बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सुपर फ्लू वायरस H3N2 के मतलब। ये आजकल पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। ये क्या है और इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात और असबाब पे बात करेंगे। इसके अलावा आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मस्तनद हैं वो शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान में सुपर फ्लू वायरस H3N2 बहुत तेज़ी से फैल रहा है और महकमा सेहत की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों, बच्चों और हमला ख़वातीन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सुपर फ्लू वायरस H3N2 दरअसल इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस की ही एक किस्म है। ये आम फ्लू के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है और तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। बाज़ अफराद में ये वायरस शदीद बुखार, सांस की तकलीफ़ और फेफड़ों के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, इसलिए संजीदगी लेना ज़रूरी है। ये बात बहुत आम है कि सुपर वायरस H3N2 एक मुतद्दी यानी छूत का मर्ज़ है। ये वायरस खांसी और छींकने के ज़रिए हवा में फैलता है। मुतासरा शख्स से करीब बैठने या बात करने से मुंतकिल हो सकता है और आलूदा सतहों जैसे मोबाइल फ़ोन, दरवाजे के हैंडल, मेज़ या हाथ मिलाने से भी फैल सकता है। याद रखें, अलामात ज़ाहिर होने से एक दिन पहले भी ये वायरस दूसरों को लग सकता है और अलामात के बाद करीबन 5 से 7 दिन तक छूत रहती है, जबकि बच्चों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद में ये मुद्दत ज़्यादा भी हो सकती है। सुपर फ्लू के फैलने की बहुत सी वजूहात हैं। इसमें मौसम की तब्दीली शामिल है, ख़ास तौर पर सर्द और खुश्क मौसम में ये वायरस ज़्यादा फ़ाल हो जाता है। इसके अलावा कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, भीड़ वाली जगह जैसे बाज़ार, स्कूल, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ़्लू ज़्यादा फैल सकता है। इसके अलावा फ्लू वैक्सीन ना लगवाना और मास्क या सफाई में लापरवाही भी इसके फैलाव की वजूहात में शामिल है। अब बात करते हैं कि इस वायरस की अलामात क्या हैं। तो जान लीजिए, इस की जो अलामात हैं, इसमें तेज़ बुखार हो सकता है, शदीद खांसी, गला ख़राब होता है, जिस्म और सर में दर्द रहता है, नाक बहता है, शदीद कमज़ोरी और थकन शामिल है। इसके अलावा बाज़ मरीज़ों में सांस लेने में दुश्वारी भी पैदा हो सकती है। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे या सांस की तकलीफ़ बढ़ने लगे तो ये ख़तरनाक सूरत हाल भी हो सकती है और इसके लिए फ़ौरी तिब्बी मशवरा ज़रूरी है। सुपर फ्लू वायरस इन अफराद के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 5 साल से कम उम्र बच्चे। इसके अलावा हामला ख़वातीन, शुगर, दिल और फेफड़ों के मरीज़ और वो अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है। ऐसे अफराद को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। तो जान लीजिए, ये नहायत ज़रूरी है कि मास्क का बाकायदा इस्तेमाल करें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, भीड़ वाली जगहों से अतल मकान परहेज़ करें, खांसने या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपें, मरीज़ से मुनासिब फासला रखें और डॉक्टर के मशवरे से फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर फ्लू की अलामत हों तो बेहतर है कि घर पर आराम करें ताकि दूसरों को वायरस मुंतकिल ना हो सके। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, इसके लिए हल्की अलामत की सूरत में मरीज़ को मुकम्मल आराम का मशवरा दें, ज़्यादा पानी पिएँ, नीम गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें और अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक बुखार की दवा ज़रूर लें। अगर अलामत ज़्यादा शदीद हों, बुखार कम ना हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें। बाज़ केसेस में डॉक्टर एंटीवायरल अद्वियात तजवीज़ करते हैं, लेकिन ये दवाएं खुद से हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये बात ज़हन में रखें कि एंटीबायोटिक फ्लू वायरस पर असर नहीं करती, इसलिए खुद ही एंटीबायोटिक लेना नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा इसमें अच्छी ग़िज़ा खाएँ। ड्राई फ्रूट, नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहवाजात जैसे अदरक, पुदीना और दालचीनी का कहवा का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें और यखनी का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को गर्म रखें।
آخر میں یہ پیغام ہے کہ سپر فلو کو معمولی فلو نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک چھوت کا مرض ہے۔ اس لیے احتیاط صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بر وقت احتیاط درست علاج جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اہم معلومات زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔